नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीके प्रैक्टिस स्टेशन में। दोस्तों, इस स्टेशन पे आप सभी को यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाते हैं। बहुत ही अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं प्राचीन इतिहास के पाषाण काल से टॉप 20 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। तो ये बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है फ्रेंड्स, लोहदा नाला यूपी में स्थित है और यह स्थल किसके यहाँ से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस स्थल से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है मातृ देवी की प्रतिमा। यहाँ से प्राप्त हुए हैं क्या? मातृ देवी की प्रतिमा। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है कि लोहदा नाला किस राज्य में स्थित है। तो लोहदा नाला जो स्थित फ्रेंड्स वो है आपका यूपी में स्थित है और यहाँ से प्राप्त हुए हैं मातृ देवी की प्रतिमा जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भीमबेटका आदमगढ़ किस काल के स्थल हैं। भीमबेटका आदमगढ़ किस काल के स्थल हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूरा पाषाण काल के, क्योंकि ये दोस्तों ये जो है भीमबेटका और आदमगढ़ ये यहाँ से जो है जो भी कुछ भी मिलते हैं यहाँ से बहुत ही अच्छे साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा यहाँ से। और ये दोस्तों दोनों कहाँ पे स्थित है? एमपी में स्थित हैं। ये दोनों कहाँ पे स्थित है? एमपी में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अगला क्वेश्चन है, कृषि की खोज किस काल से किस काल में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सवाल है। कृषि की खोज किस काल में हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा नवपाषाण काल में। कृषि की खोज जो हुई थी वो हुई थी नवपाषाण काल में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पहलगाम नामक स्थल किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहलगाम नामक स्थल किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है हाथ की कुल्हाड़ी। हाथ की कुल्हाड़ी यहाँ से जो है इसका करेक्ट, क्योंकि पहलगाम पड़ता है दोस्तों कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और यहाँ से जो है हाथ की कुल्हाड़ी जो वो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में किस की खोज हुई थी। पूरा पाषाण काल में किसकी खोज हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होगा ए, यहाँ पे आग की खोज हुई थी। और दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन जो बेहतरीन क्वेश्चन वो भी आपके सामने आने वाले हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पाषाण काल में सबसे पहले आदिम मानव किस धातु का प्रयोग करता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो हो जाएगा तांबा। जो सबसे पहले मानव ने तांबा प्रयोग किया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन सामने आपके सामने ये है फ्रेंड्स, किस काल में आदिम मानव ने नदियों के किनारे अधिवास बनाना शुरू किया था। तो किस काल में मानव ने नदी किनारे अधिवास बनाना शुरू किया था। तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव ने नदी किनारे जो है वो आवास यानी अधिवास यानी बनाना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने ये है, महदहा नामक स्थल किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महदहा नामक स्थल से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपके यहाँ पे पहला ऑप्शन से होगा, स्त्री पुरुष के एक साथ दफनाने के साक्ष्य यहाँ से महदहा नामक स्थान से प्राप्त होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आदमगढ़ भीमबेटका स्थल किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि ये एमपी में स्थित है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमपी में, क्योंकि ये कहाँ पे है? आदमगढ़ और भीमबेटका स्थल ये हैं आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में। बात करते हैं अब थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, मध्य पाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम किस पशुपालन का आरंभ किया था। किस पशु का पालना आरंभ किया था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? कुत्ते को पालना प्रारंभ किया था। यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया है। तो आप सभी को पता है कि ये 3 भागों में बांटा गया है। ये जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है पूरा पाषाण काल, एक आपका पूरा पाषाण काल, एक आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये है कि पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आदि मानव ने सबसे पहले पशुपालन में कुत्ता पाला था, लेकिन इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो उसका जो करेक्ट आंसर जो फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका आदमगढ़ एमपी से। आदमगढ़ एमपी में पड़ता है आदमगढ़, और यहाँ से दोस्तों जो है पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य
प्राप्त हुए थे। अब क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा चेंज करते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन आते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लाते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन अलग पैटर्न चेंज करके लाते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है, निम्न प्रश्नों में से असत्य को छांटिए। इसमें हमको असत्य को छांटना है, इसमें सत्य कौन है ये बात देखना है, तो इसमें असत्य को छांटना है। तो यहाँ फ्रेंड्स आपके सामने 11वां क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन का पहला है आपके सामने यहाँ फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है कि यहाँ पे थोड़ा पैटर्न चेंज कर लेते हैं। अब पहला ऑप्शन है, सोने के साक्ष्य तमिलनाडु के कोलार खानों से मिला है। सोने के जो साक्ष्य मिला है वो तमिलनाडु के कोलार खानों से मिला है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, कोलार जो स्थित है वो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कोलार कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोलार जो है वो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तो यहाँ पे तो ये तो पहले गलत हो जाएगा। ठीक है, सोने के साक्ष्य नौ पाषाण काल में मिलता है। सोने का जो साक्ष्य है वो नौ पाषाण काल में मिलता है। इसके बाद दूसरा का ऑप्शन है, पहिए और कृषि का आविष्कार नौ पाषाण काल में हुआ था। पहिए और कृषि का आविष्कार जो ये नौ पाषाण काल में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि पहिए और नौ पाषाण काल का जो है हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सही होगा, असत्य कौन सा है, क्योंकि कर्नाटक में कोलार खान में ये जो है असत्य, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्न प्रश्नों में से सत्य को छांटिए। निम्न प्रश्नों में से सत्य को छांटिए, कौन सा सत्य है। वहाँ पे हम लोग असत्य छांटे थे, यहाँ पे सत्य को छांटते हैं, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा उसको भी समझते हैं कौन सा सत्य होगा। कोलडीहवा और मगहरा स्थल नौ पाषाण काल के हैं। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सत्य बात है, कोलडीहवा और मगहरा स्थल जो है ये नौ पाषाण काल के हैं। कृषि का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नौ पाषाण में काल में हुआ था। दैमाबाद निवासा स्थल मध्य पाषाण काल के हैं, तो ये भी दोस्तों आपका जो है गलत ऑप्शन है। दैमाबाद और निवासा ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये पूरा पाषाण के स्थल हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसका करेक्टनेस हो जाएगा ए हो जाएगा, 12वां का ए सही है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, 13वां क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्न प्रश्नों में से असत्य को छांटिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव का जो कर्म काल है उसके बारे में बताया गया है कि मानव का कर्म काल क्या है। तो यहाँ पे जो 13वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव का कर्म काल में देखते ही कौन सा कर्म काल है। सबसे पहले शुरू हुआ था क्या, पाषाण काल, ताम्र काल, फिर कांस्य काल, फिर लौह काल। ठीक है, पाषाण काल, लौह काल, कांस्य काल, ताम्र काल। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स सही होगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि पाषाण काल के बाद ताम्र काल आया था, फिर इसके बाद उसमें टीन मिला के कांस्य बनाया गया था तांबा में, इसके बाद दोस्तों आया था लौह काल। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ये आपका मानव का क्रम चला था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृदभांड संस्कृति क्या है। मृदभांड संस्कृति क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है मिट्टी से बने बर्तन को जो है मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 को सही होगा सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य को छांटिए। निम्न में से सत्य को छांटिए, निम्न में से सत्य को छांटना है, यहाँ पे कौन सा इसमें सत्य है। तो 15वां का क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा सत्य है इसमें से। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है कि कांस्य का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। पहला, कांस्य का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। लोहे का प्रयोग वैदिक काल में किया गया था। आखेट नौ पाषाण काल का होता, आखेट जो था यानी आखेट जो था वो नौ पाषाण काल में होता था। अग्नि का ज्ञान नौ पाषाण काल में हुआ। तो फ्रेंड्स ये दोनों तो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आखेट जो है वो पूरा पाषाण काल में, आखेट यानी शिकार पूरा पाषाण काल में करते थे लोग, और अग्नि की खोज पूरा पाषाण काल में ही हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों पहला और ए और बी सही है, यानी इसका मतलब यहाँ पे सही होगा क्या, सी क्वेश्चन, ए और बी ये दोनों सत्य हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से असत्य को छांटना है। निम्न में से असत्य को छांटना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे निम्न में से असत्य को छांटना है, इसको भी देख लेते हैं। तांबा और लोहा मिलाकर लौह युग कला, ये तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि तांबा और जो है लोहे को मिलाकर लौह युग नहीं बना था। तांबा और टीन मिलाकर दोस्तों ये कांस्य युग बना था, ये तो बात बिल्कुल सत्य है। तांबा और पत्थर युग जो है ये ताम्र युग कला था, ये भी बात सत्य है। पत्थर प्लस लौह युग कला था, ये भी बात गलत है। तो फ्रेंड्स बी और सी सही है, बी और सी मतलब बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके सामने। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके सामने, यहाँ पे सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चलिए सही जोड़े बनाते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे
17वां क्वेश्चन पे 17वां क्वेश्चन पे दोस्तों नज़र डालते हैं, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, इसका डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको बात करते हैं। हथनौर दोस्तों कहाँ पे स्थित है? हथनौर स्थित है एमपी में, ठीक है, हथनौर स्थित है एमपी में, और बागोर स्थित है कहाँ पे? राजस्थान में, और पहलगाम जम्मू कश्मीर में, और चौपानी मांडो ये स्थित है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य को छांटिए, निम्न में से कौन सा असत्य है? तो यहाँ फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे कि सोन नदी है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, ये बात बिल्कुल सत्य है। नर्मदा नदी जो है महाराष्ट्र में है, ये भी बिल्कुल बात सत्य है। सिंधु नदी घाटी ये गुजरात में है, ये तो बात जरूर गलत, क्योंकि ये दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में है, ये रहता है, ये पाक में है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यही सही हो जाएगा, इसमें असत्य यही है। बोलन घाटी जो है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ये यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा असत्य है? निम्न में से कौन सा असत्य है? वैदिक काल, जो वैदिक काल है ये 25 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व चला था। नवपाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 8000 से 4000 ईसा पूर्व, पूर्व पाषाण काल 1100 से 8000 ईसा पूर्व था। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है वैदिक काल, ये जो है यहाँ से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व चला था। तो यहाँ पे दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। असत्य दोस्तों ये पहला ऑप्शन इसमें गलत है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इतिहास के जनक कौन है? एक बहुत ही बेसिक सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है, यहीं से दाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे कि इतिहास के जनक कौन है। तो फ्रेंड्स इतिहास के जनक जो हैं वो हैं आपके यहाँ पे हेरोडोटस, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है इतिहास के जनक कहलाते हैं। एडम स्मिथ जो होते हैं ये आपके इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जनक है, और एरोटस जो है जियोग्राफी के जनक हैं। और जो है यहाँ पे सर अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे ये भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक माने जाते हैं, भारतीय पुरातत्व के विभाग के जो ये जनक माने जाते हैं, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यहाँ पे जिसका करंट आंसर हो जाएगा उसका डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हैं, आगे और अभी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात दूसरी वीडियो में, धन्यवाद।